हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रहा हूं उसका कुछ टाइटल ही अजीब सा है, मेल्ट डाउन इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया यानी कि मैं समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान डाउन हुआ तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी निकली कोई इंडिया की लिए ना। तो वो पहले जब तक देखेंगे नहीं वीडियो में समझ में नहीं आएगा, तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। ये श्याम शर्मा जी की वीडियो है, द श्याम शर्मा शो इनका चैनल का नाम है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम कोई राय कायम करते हैं। यार, अगर आपको ये लगा कि फर्जी पाकिस्तानी मिस्टर बीन के हाथों ठगे जाने से नाराज जिम्बाब्वे के हाथों T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज होने वाली है, तो यू वर मिस्टेकन, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा रुको जरा, सबर करो। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो पाकिस्तान के शशि थरूर यानी इमरान खान तो हाल में ही एक रैली में गोली मार दी गई, लेकिन गोली सिर्फ इनके पैर पर लगी और इमरान खान अब खतरे से बाहर हैं। और इमरान खान के ऊपर ये जो अटैक हुआ है उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज निकाल रहे हैं कि भाई इनके ऊपर अटैक क्यों हुआ और कौन था इस अटैक के पीछे। अब देखिए, इन थ्योरीज को समझने के पहले सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इमरान खान पावर में आए कैसे, और इमरान खान की पाकिस्तान के बाप यानी इंडियन आर्मी, छोटे वाले बाप यानी पाकिस्तानी आर्मी के साथ कैसी रिलेशनशिप है। तो देखिए, इमरान खान 2018 में एक बड़े मार्जिन के साथ तब्दीली का नारा लगाकर पावर में आए थे। And this boy says, वो पाकिस्तान को बदलना चाहते थे, करप्शन से मुक्त करना चाहते थे, एक रियासत पुदीना मदीना रियासत मदीना बनाना चाहते थे। बेसिकली इस्लामिक दुनिया का एक नया सेंटर पाकिस्तान को बनाना चाहते थे। और इस इलेक्शन प्लैंक पर उनको पाकिस्तानी पब्लिक से बहुत सपोर्ट मिला, और यह भी माना जाता था कि इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के भी चहेते कैंडिडेट हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी से भी इमरान खान को बहुत सपोर्ट मिल रहा था। इनफैक्ट जो मीडिया आउटलेट्स इमरान खान के अपोनेंट्स के फेवर में बोलते थे, उन मीडिया आउटलेट्स की कवरेज बंद करा दी जाती थी इलेक्शन। और इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान ने काफी पब्लिकली ये भी कहा था कि वो और आर्मी एकजुट है। लेकिन अफसोस, इमरान खान साहब का नया मदीना बनाने का सपना केजरीवाल जी के दिल्ली को लंदन बनाने के सपने की तरफ ही निकल गया, जिन्होंने लंदन के बजाय दिल्ली को अटलांटिस बना दिया। इमरान खान के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से मिसमैनेज किया है, और उन्होंने पाकिस्तान की रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया, अमेरिका और चाइना से भी बहुत खराब कर दी है। और याद रखिए कि पाकिस्तान अक्सर भीख मांगने के लिए इन्हीं 3 देशों के पास जाता है। इन्हीं 3 देशों के भीख पर पाकिस्तान का पेट पलता है। इनके ऊपर और भी आरोप लगाए गए हैं कि भाई वो अपनी बात से ज्यादा अपनी बीवी पिंकी पीरनी की बात ज्यादा सुनते हैं। उनके बारे में तो ये भी खबर आई थी कि इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपनी बीवी से वरदान मांगा था, जिस वरदान के बदले में उन्होंने अपने बीवी के 2 जिन्नों को 2 टन की मीट भी खिलाया था। जिन इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी। और इन सब के साथ साथ इमरान खान की हालत और भी खराब तब हुई जब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से लड़ाई करनी शुरू की। पाकिस्तानी आर्मी चाहती थी कि इमरान खान ISI के हेड फैज हमीद को रिप्लेस करें, लेकिन इमरान खान फैज हमीद को हटाना नहीं चाहते थे। तो इवेंचुअली इन सारी रीजंस की वजह से इमरान खान के सर के ऊपर से आर्मी का हाथ उसी तरह से हट गया जैसे रशिया के अटैक करते ही यूक्रेन के सर से अमेरिका का हाथ हट गया। और ये माना जाता है कि आर्मी ने इमरान खान की ऑपोजिशन के साथ कोलैबोरेट करके एक नो कॉन्फिडेंस वोट करवाकर इमरान खान को पावर से हटवा दिया। अब इमरान खान ने शतरंज की ये चाल खेल दी कि उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर इमरान खान को पावर से हटाया है। अब ये बड़ी शातिर चाल थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिकन कुफारों के साथ जोड़कर इमरान खान ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को आर्मी के खिलाफ कर दिया है और अपनी तरफ कर दिया है। तो पावर से निकलने के बावजूद अभी भी इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं। इनकी रैलियों में हजारों हजार लोग आते हैं। लेकिन मैं इमरान खान जी को सलाह देना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप सही मायने में एक पॉपुलर लीडर बनना चाहते हैं तो इंडिया के जरा एक्चुअल पॉपुलर लीडर को देखिए। अगर आप राहुल गांधी जी की तरह सड़क पर अपने आप को सूत नहीं रहे हैं तो क्या लीडर बनिएगा। तो पाकिस्तानियों में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, उसके साथ साथ खुद पश्तून होते हुए जो पश्तून पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनमें भी इनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। इमरान खान ने गर्दन पकड़ रखी है पंजाब की, इसलिए इनकी सांसें नहीं आ रही। पाकिस्तानी आर्मी में 70 से लेकर 80% पंजाबी हैं। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी
में 70 से 80% पंजाबी हैं, उनकी पॉपुलेशन 52% या 53% होगी, बट दे कंट्रोल एवरीथिंग। पंजाबीज कंट्रोल पाकिस्तान। ऊपर से इमरान खान को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हाल में ही पाकिस्तान में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें 8 में से 6 नेशनल असेंबली की सीटें इमरान खान की पार्टी ने जीती हैं। अब इस जीत के बाद इमरान खान जी और चौड़े हो गए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जानवर बुला रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो अमेरिका से पैसे मांग रहा था उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमेरिकनों को, कि हमें मदद करे IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। शायद वो इस बात से जलस हैं कि उनसे भी बड़ा भिखमंगा पाकिस्तान में कैसे पैदा हो गया, क्योंकि भाई साहब कुछ महीने पहले खुद भीख मांग रहे थे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से मैं कर्जे ले रहा हूं। लेकिन IMF ने कुछ और ही बोल दिया इनको। The IMF responded with a big fat no. It rejected the request simply because Pakistan already has debts to pay. गजब बेइज्जती है। यहाँ तक कि आर्मी चीफ को मीर जाफर से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चोर बोल रहे हैं, पाकिस्तानियों को आर्मी का गुलाम बोल रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर को देशद्रोही बोल रहे हैं। यहाँ तक कि खुल्लम खुल्ला ISI को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं, ऐसी ISI जिसके बारे में पाकिस्तान में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और अगर इतना काफी नहीं था तो भाई साहब पिछले कुछ महीनों में इंडिया की भी तारीफ कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी की इमरान खान से कितनी जल रही होगी आप समझने की कोशिश कीजिए। और इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच की मुठभेड़ को देखकर इंडिया कितना खुश हो रहा होगा वो सोचिए। तो बेसिकली इमरान खान हाथ धोकर आर्मी के पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने डिमांड किया है कि पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शंस किए जाएं। वो इस समय पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 10 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद फ्रेश इलेक्शंस को अनाउंस किया जाएगा। और इस्लामाबाद पहुंचने के जस्ट पहले ही इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ है। अब अटैकर ने ये कहा है कि मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, मैंने इनके ऊपर अपनी मर्जी से अटैक किया क्योंकि ये अजान के समय पर लाउड स्पीकर चला रहे थे। एक केले के लिए इतना झमेला कर रहा है तू यार। तो अब जब हम इमरान खान और आर्मी के बीच की रिलेशनशिप को समझ गए हैं तो अब आइए जरा थ्योरीज की बात करते हैं कि कौन हो सकता है इस अटैक के पीछे। भाई सबसे पहले तो आती है हमारे पास फॉल्स फ्लैग वाली थ्योरी, यानी कि इमरान खान ने ये अटैक अपने ऊपर ही करवाया है ताकि पाकिस्तानियों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़े, आर्मी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बने और आर्मी को मजबूर होकर फ्रेश इलेक्शंस करवाने पड़े। दूसरी थ्योरी ये है कि भाई ये अटैक इनके ऊपर आर्मी ने करवाया है। लेकिन यार आप सोचिए कि ISI अगर चाहती है किसी को मारना तो वो आदमी बचता तो है नहीं। तो अगर आर्मी इमरान खान को मरवाना चाहती तो उनको जिंदा क्यों छोड़ती। और उसके ऊपर से आर्मी को भी पता है यार कि अगर हमने इमरान खान को मार दिया, पब्लिक ऐसे भी हमसे चिड़ी हुई है, पब्लिक ऐसे भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, तो अगर इन्होंने इमरान खान को सही में मार दिया तो जो जन सैलाब उभरेगा आर्मी के खिलाफ उसको आर्मी कैसे हैंडल करेगी। तीसरी थ्योरी ये है कि आर्मी नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट है उसने टारगेट किया है इमरान खान। लेकिन इस थ्योरी में भी ये प्रॉब्लम है कि अटैक हुआ है पंजाब में। पंजाब में इमरान खान की पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में है, यानी जो भी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है वो इमरान खान की पार्टी ने किया है। तब ऐसे समय में गवर्नमेंट आपको कैसे टारगेट करेगी। चौथी थ्योरी ये है कि ये भाई एक आदमी ने बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के हाथ पे अपने आप एक लोन वुल्फ अटैक कर दिया है। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। अब ये हो सकता है यार, इस देश में ऐसे भी बहुत सारे पागल भरे हुए हैं। सलमान तसीर को ब्लास्फेमी के नाम पर उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार डाला था। हाल में ही पाकिस्तान के करंट मिनिस्टर है एहसान इकबाल, उनको भी तहरीके लब्बाइक के एक आदमी ने गोली मार दी थी। और पांचवी थ्योरी ये है कि एक आतंकी ग्रुप ने ये अटैक करवाया है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि आतंकी ग्रुप्स को भी पता है कि पाकिस्तान अभी बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में है, आर्मी की पोजीशन बहुत कमजोर है। तो अगर ऐसे समय पर वो इमरान खान को मार देते हैं तो पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जहां पर एनार्की और कंफ्यूजन का फायदा उठाकर एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन कब्जा कर सकती है पाकिस्तान के ऊपर। अब देखिए इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सच है ये हमको शायद बाद में पता चले या शायद कभी पता चले ही ना, क्योंकि यार बेनजीर भुट्टो को जब मारा गया था तो उनके केस में तो कोई ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं गई थी। तो इस केस का भी क्या हमको सही मायने में रिजल्ट आएगा ये तो आप ही समझ लीजिए। लेकिन अब इस अटैक का रिजल्ट ये हुआ है कि इमरान खान तो बच गए, ये भाई साहब ममता बनर्जी से इंस्पिरेशन लेके प्लास्टर लगा के पहुंच गए हैं कैमरा के सामने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और ISI के ऊपर और आर्मी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं इस अटैक का। और इस
जिस वजह से सही मायने में एक जन सैलाब उभर कर आया है आर्मी के खिलाफ। आर्मी को सड़कों पर गालियां दी जा रही है। ये जो गुंडागर्दी है इसका पीछे है। आर्मी के हेडक्वार्टर्स के सामने, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसेस के सामने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी टैंक जो जनरली युद्ध में बेइज्जत होते हैं, उनको अपने देश में भी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। जिस देश ने दशकों तक भारत में आजादी के नारों को फंड किया है, उस देश में आज खुद आजादी के नारे लग रहे हैं। आप सोचिए आज उमर खालिद जेल में बैठ के कितना प्राउड फील कर रहा होगा। आर्मी और गवर्नमेंट की इतनी फटी पड़ी है और उनके ऊपर इतना प्रेशर है इस समय पर कि उन्होंने इनिशियली इमरान खान की किसी भी रैली के ऊपर बैन लगाया, लेकिन तुरंत पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद उस बैन को हटा भी दिया। और आर्मी के ऊपर इस समय पर इतना प्रेशर है कि आईएसआई जो पब्लिकली आकर कभी भी बात नहीं करती है, उसको भी पब्लिकली आकर आर्मी को डिफेंड करना पड़ा। तो ऐसा लग रहा है कि कई सालों में पहली बार आर्मी के ऊपर सही मायने में प्रेशर बना हुआ है और पाकिस्तान की पब्लिक आर्मी से चिढ़ी पड़ी है। तो आगे जाकर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है पाकिस्तान? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भैया इमरान खान क्या चाहता है। क्या इमरान खान पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाना चाहता है? अरे नहीं भैया, इमरान खान को डेमोक्रेसी में वैसे ही इंटरेस्ट है जैसे नेहरू जी को माउंटबेटन से दोस्ती करने में इंटरेस्ट था। जिस तरह नेहरू जी का इंटरेस्ट किसी और ही चीज में था, उसी तरह से इमरान खान का भी इंटरेस्ट किसी और ही चीज में है। देखिए भैया, इमरान खान को सिर्फ पावर चाहिए। भाई साहब का ग्रीनलैंड के साइज का ईगो है, उनको हमेशा स्टार रहने की आदत रही है और ऐसा ईगो वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी उसके हाथ से निकल गई। ये उससे झेला नहीं जा रहा है। तो अपनी ईगो की वजह से इमरान खान तो पीछे नहीं हटने वाला। उसके ऊपर से आर्मी के ऊपर ऐसा प्रेशर बना हुआ है कि अगर उन्होंने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए तो उनका जो डर बना हुआ है पब्लिक की आंखों में, वो डर हमेशा के लिए चला जाएगा। तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी भिड़ंत होने वाली है बहुत ही जल्द। अब आर्मी इलेक्शंस अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि वो ये अलाउ नहीं कर सकती कि उनका निकाला हुआ आदमी वापस पावर में आ जाए। इससे आर्मी की पावर खत्म हो जाएगी। और अगर आर्मी ने इमरान खान को रोकने की कोशिश की, फिर से एक मिलिट्री कू करने की कोशिश की, जो आर्मी कई बार पहले कर चुका है पाकिस्तान में, तो इस समय पब्लिक इतनी चिढ़ी हुई है आर्मी से कि हो सकता है एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए अगर वो इमरान खान को हटाकर एक मिलिट्री कू करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाते हुए पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट होता है। अब ऐसे सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय तो इंडिया को वेट एंड वॉच का गेम खेलना चाहिए। सिचुएशन अभी भी बहुत टेंटेटिव है, आगे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। सबसे पहले घबराना नहीं। आर्मी भले ही अभी वीक पोजीशन में हो, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का एक दबदबा है पाकिस्तान में जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक अभी भी आर्मी को इस तरह से देखती है कि भाई आर्मी ही है जो पाकिस्तान को काफिर हिंदुस्तान से बचाकर रख सकती है। देखिए भाई, इमरान खान और उसके पूरे देश को हमेशा से यही सिखाया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काफिर हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करनी। लेकिन अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन उभर कर आती है तो शायद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आए इंडिया के सामने कि पीओके को वापस लेने का एक छोटा सा विंडो खुल जाए। हाल में ही याद रखिए, डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि जब तक गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंच नहीं जाता तब तक इंडिया चैन की सांस नहीं लेगा। इनफैक्ट चिनार कोर के कमांडर ने भी कहा है कि जिस दिन हमको डिफेंस मिनिस्टर से आदेश आ जाते हैं उस दिन हम गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर में 2023 में इलेक्शन आने वाले हैं और हो सकता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था वो इलेक्शन के लिए दिया था, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको देखते हुए नहीं दिया था। लेकिन यार देखिए, आपको भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि पाकिस्तान में अभी सिचुएशन बहुत उथल पुथल वाली हो रखी है और हमने भी देखा है कि ये गवर्नमेंट बड़े बड़े स्टेप्स ले सकती है। इन्होंने राम मंदिर वाला इतना बड़ा डिसीजन लिया, इन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया जो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्होंने सीएए को भी पास करवा दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आगे जाते हुए पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होने वाली है? आपके हिसाब से क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आगे आप मुझे और किस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो मर्च स्टोर पर क्लिक करके चेकआउट करें और मग क्लब को भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आगे क्या होने वाला है? आगे मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री कू होगा, क्योंकि देखें गवर्नमेंट मिलिट्री कू तो गवर्नमेंट के ऊपर होता है ना, और गवर्नमेंट ऑलरेडी वो मिलिट्री की साइड है, अपोजिशन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आर्मी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री कू होगा। सिचुएशन अगर वर्स भी होती है ना तो
आर्मी फ्रंट फेस पे शायद ना आए, और पीछे से हो सकता है कि वो उसको सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें अपने हिसाब से, जैसे वो संभालते हैं या जैसे संभालना चाहते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि शायद मिलिट्री को इस बार होगा। और हाँ, सिचुएशन बड़ी वर्स होती चली जा रही है, और लोग भी ये कह रहे हैं कि जितनी वर्स होती चली जाएगी उतना वर्ड्स हम मिलिट्री को ही चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि मजीद खिंचाव पैदा करेगा अवाम में और मिलिट्री के अंदर। और अगर आप देखेंगे परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी इसी नहीं गई थी कि बेनज़ीर का जब एसेसिनेशन हो गई थी तो अवाम जो थी वो खिलाफ हो गई थी आर्मी के, तो इन द एंड वो परवेज मुशर्रफ को सीट छोड़नी पड़ गई। एक तरह से अगर आप देखें प्रेशर क्रिएट हो गया था। तो अब प्रेशर तो ऑलरेडी क्रिएट है, तो इस पर वो उल्टा कैसे होगा कि वो कू कर रहे हैं। पहले तो ये कि अवाम ठंडी हो तो फिर कू कर लेते हैं बाद में, ताकि अवाम का गुस्सा आए तो उसको वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही हुआ था मतलब मुशर्रफ के दौर में। तो अभी ये उल्टी फिर वो चलना शुरू हो जाएगी चक्की, तो मेरे ख्याल से नहीं, मिलिट्री कू नहीं है इसके ऊपर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल फॉग के ऊपर है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। अभी तो एसेसिनेशन का ही क्लियर नहीं हो पाया कि गोली जो है खुद चलवाई या गोली चलाई गवर्नमेंट ने या गोली चलाई आर्मी ने, या फिर वो कह रहे हैं कि मिलिटेंट्स हो सकते हैं इसके पीछे। इतने सारे लोग मुलविस हो सकते हैं ना, तो एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। तो उसमें समझ में नहीं आ पा रहा। जब वो चीज सिचुएशन समझ में नहीं आ रही तो एक रूमर बन गया कि हाँ भाई अब आप बताइए किसने चलाई। तो इमरान खान ने कहा भाई इन 3 लोगों ने चला दी उस पर गोली, और बाकियों को खारिज कर दिया इस इल्ज़ाम से कि बाकियों के ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं है कि इन्होंने चलाई होगी। बाकी इन 3 ने चलाई है, नाम ले लिया बाकायदा। तो जो उन पे बिलीव करते हैं इमरान खान साहब पे, वो इमरान खान के साथ होंगे इस सिलसिले में, और जो आर्मी में बिलीव करते हैं वो आर्मी के साथ होंगे। तो बेसिकली 2 अलग अलग ग्रुप्स हो सकता है बन जाए। फिर हो सकता है कोई सिविल वार का सिलसिला भी चले इसमें, अभी कुछ नहीं कह सकते। बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। इस किस्म की सिचुएशन जो है ये बहुत ही कम मुल्कों पे आई है, और आई है तो बहुत ख़राब इसके आउटकम्स आए हैं। चलें गाइस, होप फॉर गुड। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इनको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।